जय जवान जय किसान। मैं मेघराज बिश्नोई, जिला अध्यक्ष जोधपुर राष्ट्रीय किसान संघ। आज वर्तमान हालात में मूंगफली खरीद केंद्र पर फलोद जिले के तमाम खरीद केंद्रों पर ट्रैक्टरों की बड़ी बड़ी कतारें पिछले 3 दिनों से खड़ी हैं। किसान भूखे प्यासे 3 दिनों से वेट कर रहे थे। 3 दिन 20 तारीख को खरीद केंद्र बंद कर दिया सरकार ने, तो 3 दिन से 6 दिन से ट्रैक्टर वाले किसान खड़े हैं। अपने पीछे फसल आई हुई है, मौसम खराब है, पीछे उनका धान खराब हो रहा है जो अभी खरीफ वाली बुआई की है, और मूंगफली की जो बुआई की ही फसल पकाई 4 महीने से वेट कर रहे थे। आज उनको कहा गया कि आपका नंबर नहीं आया और तुलाई होगी नहीं। उन सबको सरकार ने मैसेज करके केंद्र पे बुला तो लिया, लेकिन तुलाई नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। सरकार ने पिछले 10 दिन जो तारीख बढ़ाई थी, उस समय फलोदी के अलावा, फलोदी का अगर टोकन कटा था तो उनको निर्देशित किया गया कि आप कहीं पे भी तौल सकते हो, जैसे बाप है, लोहावट है, बापणी है, दूसरे केंद्र पे जाके तुलाई कर सकते हो। और हमने 3 महीने पहले यही मांग की थी यहाँ से। सरकार ने तो सिस्टम बनाया, लेकिन यहाँ का जो जिला इंस्पेक्टर और यहाँ के प्रभारी है, उन्होंने किसान के साथ भ्रष्टाचार करने के लिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र था, किसान को प्रताड़ित और भ्रष्टाचार करने के लिए किसान को दूसरे केंद्र पे भेजने की अनुमति नहीं दी। क्यों नहीं दी? कि फलोदी के टोकन ज्यादा कटे हुए थे। फलोदी के अंदर प्रभारी, जिस प्रभारी की फलोदी में टोकन कटे हुए थे, उसने सोचा जितने ज्यादा किसान आएंगे उतना ज्यादा किसानों के साथ मैं भ्रष्टाचार करूंगा और मेरा भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ेगा। अगर 3 महीने पहले किसानों को जो आज छूट दी गई थी अन्य केंद्रों पे तुलाई की, यही छूट दे देते, सरकार ने दी थी, लेकिन यहाँ के प्रभारी और जिला इंस्पेक्टर ने नहीं दी। इस वजह से किसान वंचित रहे। सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ और जिला कलेक्टर फलोदी साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो वंचित रहे हैं किसान, उनका माल तुरंत तोला जाए। आज हम कलेक्टर, परसों भी मिले थे, आज कलेक्टर साहब को फैक्स के जरिए ज्ञापन भेज रहे हैं। अगर 2 दिन के अंदर व्यवस्था करके वंचित किसानों को, जिनको आपने मैसेज किया है, उनका माल नहीं तोला गया तो फलोदी के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और मेरा निवेदन है वंचित किसानों से, हमने 15 फरवरी को आह्वान किया था कि आप उठिए और निकलिए बाहर अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। इसलिए ही हम बुला रहे थे कि कांटों की संख्या, या तो कांटों की संख्या बढ़ाया जाए, या फिर फलोदी में जितने टोकन कटे हैं, यहाँ पे ज्यादा भीड़ है और समय ज्यादा लग रहा है, तो आप दूसरे बाप है अन्य केंद्रों पे तोला जाए इनका माल, जो अभी हुआ है। ये किसान जो घर पे बैठे रहे और सरकार के और यहाँ के भ्रष्ट सिस्टम के भरोसे बैठे रहे, वो वंचित रह गए आज, और जिसका माल तुला है उनको ज्यादा पैसा दे के माल तुलाना पड़ा। तो ये किसानों को भी एक चीज समझना है कि अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को बाहर निकलना पड़ेगा और संगठनों का साथ देना पड़ेगा। जितने भी किसान संघ काम करते हैं, उन सब का साथ अगर किसान देगा तभी काम होगा। मेरी किसानों से मांग है, 2 दिन तक वेट करते हैं, अगर नहीं तुला तो हम आह्वान करते हैं आप आइए और अपने हक की लड़ाई लड़िए राष्ट्रीय किसान संघ के साथ मिलकर। एक वर्तमान में बिजली की समस्या चल रही है, जीरा की कटाई चल रही है। जीरा खराब हवा चलने की वजह से जीरा खराब हो गया था लोगों को और ज्यादा सूख गया था, इस वजह से कटाई के समय झड़ रहा है। तो उनको हर 1 घंटे में 20 या 25 मिनट की लाइट की जरूरत रहती है। ज्यादातर जगह से मेरे पास शिकायत आ रही थी कि जो बिजली कर्मचारी है, जीएसएस पे रह रहे हैं, जो ठेका कर्मी, वो लाइट दे नहीं रहे हैं। अगर दे रहे हैं तो पैसों की डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा एक्शन और फलोदी एससी साहब से निवेदन है कि आप लिखित में आदेश काटिए कि जितनी किसानों की जो 6 घंटे बारी है, उनको दिन के अंदर जीरा तुड़ाई में 20-20, 25 मिनट का शेड्यूल बना के उनको दीजिए, बिना तंग किए। और दूसरी, किसान जो बिल नहीं भर पा रहे हैं, क्यों नहीं भर पा रहे हैं? 5 महीने से फसल तो सरकारी तुलाई की वजह से घर पे पड़ी है, और सरकार उनकी बीज फसल में ट्रांसमीटर काट रही है और एक चक्रवर्ती ब्याज भी लगा रही है। तो अगर सरकार चक्रवर्ती ब्याज से पेनल्टी वसूल रहे हैं, तो फिर आप कनेक्शन क्यों काट रहे हो? किसान चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रहा है, तो फिर आप बीच फसल में कनेक्शन क्यों काट रहे हो? ये फसल तोड़ने के बाद में आप काट सकते हो। मेरा निवेदन है इस हिसाब से। और जोधपुर एमडी और सीएमडी साहब से मेरा निवेदन है कि आप चक्रवर्ती ब्याज वसूल रहे हो और कनेक्शन काट रहे हो, ये दोहरी मार किसान के ऊपर ना पड़नी चाहिए। आप एक बार उनको हिदायत दीजिए, ये फसल लेने के बाद में आप काट सकते हो। दूसरी फसल किसान बोएगा नहीं तो कर्ज तले दबेगा नहीं, बिल भरेगा तभी बो पाएगा। आप बीच फसल में कनेक्शन नहीं काटे, अगर ऐसे ही अगर रवैया चलता रहा तो हम आपके खिलाफ बड़ा आंदोलन और आपकी खटिया खड़ी कर देंगे। ये हमारी चेतावनी है बिजली विभाग से। और किसानों से मैं आह्वान करना चाहता हूं, जिसका टोकन बचा है, सरकार का अपना रजिस्ट्रेशन हुआ है, उनका माल सरकार को तोलना पड़ेगा।
ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप बाहर निकलिए, किसान राष्ट्रीय किसान संघ का साथ दीजिए और आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए राष्ट्रीय किसान संघ सदा हाजिर है और तत्पर है। जय जवान जय किसान, राष्ट्रीय किसान संघ जिंदाबाद।